दोस्तों, आज की कहानी है बहू के साथ मशीन समझकर नहीं, इंसान समझकर व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। परिया मेरा लंच बॉक्स दो, मम्मी मेरा टिफिन बॉक्स, बहू मेरी मालिश करने वाली तेल की शीशी का है। सुबह उठते ही प्रतिदिन इन आवाजों को सुनने की मेरी आदत सी हो गई थी। दरअसल ये आवाजें मेरी पड़ोस शर्मा आंटी के घर से आती थी। उनके घर में उनके पति, एक बेटा और बेटी की दो बेटियां के साथ उनकी बहू परिया भी रहती थी, जो एक बहू के साथ साथ पत्नी, माँ, भाई, टीचर का काम भी संभालती थी। मेरी नींद खुलने से पहले ही मेरे कानों में परिया के कामों की लिस्ट सुनाई देने लगती थी। पैसा बचाने के लिए शर्मा आंटी ने न तो कोई बाई रखी थी और न ही नौकर। उनका कहना था कि हम सास बहू मिलकर सब काम कर लेते हैं, बाहर का काम बेटा और अंकल जी कर देते हैं। लेकिन ये सच नहीं था। बहू के रूप में उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। काम का समय होते ही वे अपने घुटने का दर्द लेकर बैठ जाती और बहू बेचारी सुबह से रात तक सगी की तरह पीसती रहती। एक दिन तो बहू को तेज बुखार था, पूरा बदन भट्टी की तपरा। घर गई तो देखा कि बहू सीढ़ियों पर बैठी करह रही थी। मैंने कहा, परिया तुम क्यों नहीं अपनी सास को कुछ काम करने को कहती हो? मिलजुल कर करने से काम का बोझ कम हो जाता है। अभी तो तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं है, काम कल कर लेना, आज आराम करो। जवाब में बोली भाभी, अपना काम करने में बोझ कैसा, कहकर उठी और किचन में चली गई। फिर मैंने शर्मा आंटी को समझाने का प्रयास किया, आंटी आपकी बहू बीमार है और शरीर भी कमजोर है। विवाह के 7 सालों में आपने उनके 2 डिलीवरी और 2 अबॉर्शन करवा दिए हैं। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ईश्वर की कृपा से आपके बेटे की आमदनी अच्छी है और अंकल जी को भी पेंशन तो मिल ही रही है। आप क्यों नहीं पार्ट टाइम भाई रख लेती हैं? आप सभी को सहूलियत होगी। आप कहे तो कल से अपनी वाली को आपके यहाँ भेज देती हूँ। सुनकर वे तपाक से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरा सा थकाने बचिया स्कूल से आकर उससे निपट जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे जमाने में तो 8-8 बच्चे पैदा करके भी हम नहीं थकते थे। इसके तो कहकर वे हैं करके हंसने लगी। मैं समझ गई कि वे मुझे टाल रही है, लेकिन बहू की जैसी हालत थी उससे तो आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। एक अनजान अनहोनी से मेरा मन आंसुकी तो उठा था। डॉक्टर के मना करने के बावजूद उनकी बहू फिर से गर्भवती हुई। एक दिन पानी लेकर सीढ़ियों से उतर रही थी कि लड़खड़ा गई, पैर फिसल गया और वही हुई जिसकी आंशिका थी। उनकी बहू जो गिरी तो फिर उठ न सकी। जिस घर से बहू के कामों की लिस्ट सुनाई देती थी, उस दिन उसी घर से रोने की चीख पुकार सुनाई देने लगी। मैं समझ गई कि परिया अब नहीं रही। मातम पुरसी के लिए मैं जब उनके घर गई और दोनों बच्चियों को अपनी माँ से लिपट कर रोते देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। ईश्वर ने ये कैसा अनर्थ हो गया था। शर्मा आंटी भी साथी पीट कर रो रही थी।
मुझे देखा तो मेरे गले रो लग कर रोते रोते बोली, मेरी करनी का फल मुझे मिला है काश तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते, बच्चियां अनाथ न होती। हे भगवान मुझे माफ करना, कहते हुए उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। मन तो किया कि उन्हें भरपेट सुना दूं, लेकिन उनके जख्मों पर नमक छिड़कना मैंने उचित नहीं समझा और बूझे मन से घर आ गई। शर्मा आंटी के घर से आवाजें तो आज भी आती हैं, लेकिन सबर बदल गए हैं। मम्मी मेरा लंच बॉक्स, दादी मेरा टिफिन। अब शर्मा आंटी बच्चों का टिफिन तैयार करती हैं और अंकल जी उनका होमवर्क कराते हैं। मन में यही विचार आया कि काश समय रहते शर्मा आंटी समझ जाती, बहू के साथ मशीन समझकर नहीं इंसान समझकर व्यवहार करती तो आज ये परिवार भी खुशहाल हो